हेलो एवरीबॉडी, आई एम बिलाल एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ रसिया में एमबीबीएस को लेके। रसिया में जो एमबीबीएस को लेके फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि इंडिया से काफ़ी नंबर पे स्टूडेंट जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए रसिया। और वहाँ पे जो कमियां हैं वहाँ के रसिया में एमबीबीएस करने का मतलब, वहाँ पे बच्चे जो जाते हैं रसिया में एमबीबीएस करने, वहाँ पे जो फंस जाते हैं बच्चे, उस बारे में काफ़ी कम ही लोग डिस्कस करते हैं, या फिर एजेंट इस चीज़ को खुल के आपको नहीं बताता है। क्योंकि रसिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और वहाँ पे जो है स्टूडेंट लाखों में जाता है एमबीबीएस करने के लिए इंडिया से। और उसको स्टूडेंट जो भी बच्चे 12th पास करते हैं या नीट में 1-2 अटैम्प्ट लेके एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं रसिया में, उसको बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी का रूल क्या है, यूनिवर्सिटी में स्टडी का जो सेशन है वो कब से स्टार्ट होता है, और स्टूडेंट को कॉलेज से भी निकाल देते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है और इसके बारे में ज़्यादातर कोई डिस्कस करना नहीं चाहता और एजेंट करते नहीं है, क्योंकि उसको पैसा कमाना होता है और बच्चों को भेजना उसका मेनली एम होता है, जिस वजह से स्टूडेंट को क्लियरली ये बात बताता नहीं है। मैं 2 पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। पहला तो ये है कि एजेंट का स्कैम और जो फ्रॉड चल रहा है अभी रसिया में एमबीबीएस को लेके, और काफ़ी कंट्री में और भी है जो कि उस तरह से ही चलता है, लेकिन मैं स्पेशली रसिया पे आज मैं बात करूंगा। क्योंकि आप ये देखो, जो बच्चे एमबीबीएस करने आते हैं रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, बांग्लादेश वगैरह भी है, यूएसएसआर में काफ़ी सारे कंट्री है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तो इस तरह से बहुत सारे कंट्री है। लेकिन रसिया में कुछ चीज़ें अभी आपको ध्यान देनी चाहिए अगर आप रसिया में एडमिशन लेते हो तो। मैं आपको पहला पॉइंट बताया जो एजेंट का स्कैम है, और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी में भी एक तरह से, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एक तरह से स्कैम चालू हो गया है। स्कैम बोल लो या फिर स्टूडेंट को मतलब आइडिया नहीं होता और वो जाके फंस जाते। पहला चीज़ ये है कि स्टूडेंट एजेंट का स्कैम क्या होता है। आप सबको पता होगा, जो बच्चे जाते हैं तो इंडिया से जब वो सारा प्रोसेस करवाते हैं तो किसी न किसी एजेंट के थ्रू ही प्रोसेस करवाते हैं कंपनी के लिए, जो कि जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं। तो एजेंट का स्कैम ये होता है, जैसे आप मान लो कि यूनिवर्सिटी का रूल होता है कि वो उसको 300 डिग्री ही उसको देना होता है बच्चों को, मतलब 1 साल में वो 300 डिग्री ही देगा बच्चों को पास करके। और वो जो 5 साल या 6 साल है, अब तो 6 साल हो गया है, तो 6 साल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसको यूनिवर्सिटी का मतलब एक कैपेसिटी होता है कि वो 350 डिग्री या 300 डिग्री ही मतलब बच्चों को पास कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होता है मतलब अब्रॉड के कॉलेज में। तो अब एजेंट करता क्या है कि यूनिवर्सिटी में जो होता है रसिया में, ये सिस्टम है कि इंडिया में जो सेशन चलते हैं एमबीबीएस को लेके या नीट को लेके, वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रसिया का। इंडिया में ये सीन है कि आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, मई मंथ में होता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है, फिर आपका कॉलेज का सेशन स्टार्ट होता है ईयर वाइज ईयर। लेकिन रसिया में ये है कि आपका मार्च या अप्रैल से ही सेशन स्टार्ट हो जाता है। वो आपको रसिया की यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप नीट का एग्ज़ाम दिए हो नहीं दिए हो, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में ये चीज़ देखा भी जाता है, एलिजिबिलिटी कि आप नीट में क्वालिफाई किए हो कि नहीं किए हो वहाँ पे आप कॉलेज में एडमिशन के लिए। लेकिन अब ये हो गया है कि एजेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि बहुत बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। वो होता ये है कि जब उसको एडमिशन लेना होता है, सपोज करो कि मई के बाद उसको एडमिशन लेना होता है, तो वो प्रोसेस करवाते करवाते उसका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी चले जाता है। तो ये बच्चा, ये समझ लो कि अगर ये 2020 में एडमिशन ले रहा है, तो अब जो बच्चे 2021 में एडमिशन लेगा, वो उनका ये सीन रहेगा कि 21 में जो मई में जो नीट का एग्ज़ाम देगा, तो एजेंट ये बोलते हैं उसको कि मैं आपको एडमिशन दिला दूंगा। जो 20 वाले मतलब सेशन की ही बात करते हैं, क्योंकि वो 21 में नीट दिया होता है एक्चुअली में, लेकिन 20 में दिलाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा 21 में नीट दिया है, तो वो अगर चाहेगा कि उसी टाइम पे एडमिशन ले मई में, तो ये बहुत कम कॉलेज में, मतलब जो हाई डिमांडेड कॉलेज होता है तो पॉसिबल है, क्योंकि उस कॉलेज में एक्चुअली में मार्च से ही एडमिशन स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल तक आप ये समझ लो पूरा फिल हो जाता है, मतलब फुल फिल हो जाता है बच्चों का एडमिशन को लेके। तो अब बच्चे फंसते ऐसे हैं कि एजेंट को पता होता है कि ये कॉलेज में 300 कैपेसिटी है एडमिशन का, लेकिन वो 300 के अलावा भी बहुत बच्चे का डॉक्यूमेंट उठा लेते हैं और वो फोर्सफुली बच्चों को बोलते हैं कि नहीं आप यहीं पे लो, यहाँ पे सारे मतलब उसके बारे में तारीफ़ करते हैं कॉलेज को लेके, यहाँ पढ़ाई अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, फीस मतलब कम है।
ये सब चीज़ें उसको बोल के फिर उसको फोर्सफुली एक कॉलेज में डाल देते हैं। और सीन ये बन जाता है कि एक कॉलेज में 300 कैपेसिटी है, बच्चे डाल देते हैं 600। और जब बच्चे टाइम आ जाता है उसका सितंबर या अक्टूबर जाने के टाइम में, तब वो उसका एजेंट जो होता है उसको ये बताता है कि नहीं, आप इस कॉलेज में आपका एक डॉक्यूमेंट छूट गया या कोई प्रोसेस रह गया, तो अब आप एडमिशन जो है नहीं ले सकते, आप दूसरा कॉलेज ले लो, जो कि हाई डिमांडेड नहीं होता, मतलब नॉर्मल कोई कॉलेज होता है, फिर उसमें उसको डाल देते हैं जिसके बारे में आप ना ही सुने होंगे या फिर ना ही उसके बारे में कोई आइडिया होगा। तो बच्चे फिर वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में बहुत तरह के रूल होते हैं। फिर उसको मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि कंपनी और कॉलेज का इस तरह से टाइप रहता है कि उसको हर साल में या सेमेस्टर में कुछ पैसे मांगते हैं, मतलब $200 $300। उसके बाद फिर उसको सेमेस्टर पास करते हैं, नहीं तो फिर ईयर बैक लगा देते हैं या बहुत तरह का उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ये हो गई एजेंट का, जो कि ओवर मतलब बच्चे ले लेते हैं, जो कि उसका यूनिवर्सिटी का रूल के भी बाहर है और उतना कैपेसिटी भी नहीं होता। दूसरा ये है, मैं बताता हूँ यूनिवर्सिटी को लेके, जो कि ये सिर्फ रसिया में नहीं बहुत सारे कंट्री में कॉमन है। वो ये है कि यूनिवर्सिटी में मतलब मेरे दोस्त वगैरह है, उसके थ्रू भी मुझे कुछ चीज़ें पता चली है। ये है कि वो बच्चे एडमिशन ले चुका था, वो 1 साल 2 साल पढ़ लिए हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, बच्चों को किसी न किसी रीज़न से उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दे रही है, मतलब बच्चों को निकाल दे रही है। अब उनका 1 साल या 2 साल बर्बाद हो जा रहा। लेकिन आप ये सोचोगे कि किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं ज़्यादा हैं तो उसको क्यों एक्सपेल करेगी और क्यों ही उसको यूनिवर्सिटी से निकालेगा। लेकिन ये 1-2 बच्चों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 50 या 100 आप ये समझ लो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी को आइडिया होता है, उसको पता होता है कि मेरे जो यूनिवर्सिटी का कैपेसिटी है डिग्री देने का वो 300 ही है या 350 है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एडमिशन ले चुका होता है 700 800 या फिर किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1000 या 1200 तक भी लेके जा चुका होता है एडमिशन। लेकिन उसको जो है वो फाइनल ईयर तक आते आते उसको 400 करना होता है, क्योंकि वो डिग्री ही जो है जितना उसका नंबर है उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चों को डिग्री दे सकता है। तो यूनिवर्सिटी करती क्या है कि वो 1 साल या 2 साल बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बच्चे का समय भी बर्बाद हो जाता है, फिर उसको किसी न किसी से रीजन से निकाल के फिर वो आप अपना देख लो, फिर आप कहाँ जाओगे क्या करोगे। जो 200-300 या 400 बच्चे जो सर्वाइव कर लेते हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं या फिर वो किसी भी तरह का गलती नहीं करते हैं, तो वो किसी न किसी तरह से सर्वाइव करके समझ लो कि आप कॉलेज में भी जाके आपको एक कंपटीशन सर्वाइव करना है, फिर कंपटीशन में आप पास हो जाते हो किसी तरह से। अब कंपटीशन ये है कि आपको पढ़ाई का नहीं है, सपोज करो किसी रूल को लेके आपको निकाल देगी यूनिवर्सिटी या फिर अटेंडेंस को लेके निकाल देगी, आपका अटेंडेंस कम होगा तो ये सब प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। और उसको यूनिवर्सिटी किसी न किसी तरह से आपको निकाल के 400 ही बच्चे रखने हैं, जो बच्चों को वो डिग्री दे पाएगा। यूनिवर्सिटी 1 साल या 2 साल बच्चे का जो अमाउंट होता है 4 लाख 5 लाख एक साल का जो फीस होता है वो लेने के बाद फिर बच्चों को निकालना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको जानना मतलब ज़रूर चाहिए, इसके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा सबसे पहले आप अगर रसिया में एडमिशन लेना चाहते हो तो। और मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि अब रसिया में MBBS ऐसा हो गया है कि 6 साल का MBBS का आपको कोर्स करना होगा। 5 साल जो पहले था वो नहीं, अब 5 साल आपका एकेडमिक ईयर है और 1 साल इंटर्नशिप चलता है, फिर जाके आपका जो पूरा है वो MBBS का सेशन वो पूरा होगा, जो NMC का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज आपको बैठने नहीं देगा। और एक पॉइंट स्किप कर दिया था, वो था कि रसिया में जो है यूनिवर्सिटी को आपका नीट से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बच्चे वो क्या करते हैं कि ऐसे भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप चाहोगे कि नहीं मैं नीट नहीं देता हूँ या क्वालिफाई नहीं किया, जाके मैं सीधा एडमिशन ले लूँ, तो आप रसिया में जाके ले सकते हो। लेकिन ये होगा कि आप इंडिया में जब बैठोगे, अब तो जो एडमिशन लेगा, मेरा जो आप वीडियो अगर देख रहे हो अभी, तो अब से जो आपका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा कॉलेज का जो ड्यूरेशन है, तो उसके बाद आपको तो सीधा नेक्स्ट में ही बैठना पड़ेगा। इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि FMG जो है, जो बच्चे 23 तक लिए थे एडमिशन, वो ही मतलब बैठ पाएंगे, वो भी एक ही अटैम्प्ट, उसके बाद उसको भी नेक्स्ट में बैठना पड़ेगा अगर वो FMG नहीं निकाल पाते एक अटैम्प्ट में। तो अब आप जब नेक्स्ट के लिए अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी में, तो आप फिर इंडिया में जब नेक्स्ट के लिए अप्लाई करोगे, तब आप नेक्स्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, आप एग्ज़ाम में बैठ बिल्कुल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने जब नीट जो स्कोर कार्ड लगता है, जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, तो वही आपके लिए एलिजिबल होगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप FMG दे सकते हो या नेक्स्ट दे सकते हो अपने कंट्री में। इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप नीट पहले ही क्वालिफाई नहीं किए थे तो कहीं पे कोई बात ही नहीं बनता है कि आप किस तरह से मतलब एग्ज़ाम में या इंडिया में कभी आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। हाँ, लेकिन आप दूसरे कंट्री में कर सकते हो।
दूसरे कंट्री का भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि काफ़ी टफ होता है। आप ये समझ लो कि इंडिया का ही जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा इजी होता है, बाकी अदर जगह में वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मैं आपको बता दूं और कि आप अगर नीट सपोज करो कि आप 2020 में अगर आप नीट दिए हो तो आप 2021 2022 तक आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अभी मतलब जिस ईयर को दिया हूँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि भैया आप बताओ कि मैंने इतना ईयर को दिया था नीट, फिर मैं एडमिशन ले सकता हूँ कि नहीं। तो आप ये चीज़ माइंड से बिल्कुल भी निकाल दें। आप जब भी नीट दिए हो उसके 3 साल तक आप एडमिशन ले सकते हो। और एक दो बच्चे मेरे रेफरेंस में एडमिशन लिए भी हैं, वो भी रसिया में पढ़ रहे थे पहले, 2 साल पढ़ने के बाद फिर वो सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी आए। उसका प्रॉब्लम ये था स्टूडेंट का जो यहाँ पे एडमिशन लिए कि वो 2 साल वहाँ पे पढ़ लिए, उसको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में समर लगा दिया, फिर उसका जो है यूनिवर्सिटी उसको पास ही नहीं कर रही है, उसको किसी न किसी तरह से बहाने से। और वो एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है, उसके तरह से उसके जो बैच में है या उसके जो ईयर में है 50-100 बच्चे को मतलब निकाल रहे हैं एक सेमेस्टर में। क्योंकि मैं आपको बताया डिग्री का इशू हो रहा है, यूनिवर्सिटी ज़्यादा बच्चों को एडमिशन ले लेता है, फिर बाद में जो है उसको फिर धीरे धीरे निकालते रहती है। तो ये है, ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। आप अगर MBBS रसिया से करना चाहते हो तो ये आपके लिए मतलब आप ये समझ लो कि आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी यूनिवर्सिटी में जाके। क्योंकि आप जब फिर यूनिवर्सिटी चले जाओगे, रसिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आप उसके बारे में अगर सर्च करोगे आपको विकिपीडिया में भी दिखाएगा, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। लेकिन इंटरनली जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो कि ये सब चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। और एजेंट आपको बिल्कुल नहीं बताता है। एजेंट इसलिए नहीं बताता है क्योंकि उसका काम बिजनेस, उसको पैसा का मोटो होता है जनरली, तो वो चीज़ आपको अवेयर नहीं करता है। तो और दूसरा मतलब एजेंट का जो मैं बताया था, एजेंट बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि एजेंट आपको नहीं बताती है कि ये यूनिवर्सिटी में बंद हो चुका है, कि आप एडमिशन अभी आप नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपका डॉक्यूमेंट और पैसा आपसे ले लेते हैं, फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के लिए कन्वेंस करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आप अगर पूछोगे मेरे से कि मैं कैसे जानूंगा किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कि अब मुझे अगर एडमिशन लेना है तो मुझे कोई एजेंट ही बताएगा, एजेंट को ज़्यादा जानकारी होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप उसके लिए कर ये सकते हो कि आप इंस्टाग्राम आज के मतलब टाइम पे चलता है, तो आप जनरली ये कर सकते हो कि सारे यूनिवर्सिटी का जो है इंस्टाग्राम चलता है, मतलब पेज रहता है, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो इंस्टाग्राम पे और उस यूनिवर्सिटी के नाम के बाद उसके पेज में जाओ, उसके बाद फॉलोवर और फॉलोइंग के लिस्ट में जाके आप एटलीस्ट ये सर्च करो कि जो भी बच्चे होंगे उस यूनिवर्सिटी के, आप उनसे पहले कांटेक्ट करने का कोशिश करो और उससे जानकारी लो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का क्या रूल है, बच्चे यहाँ पे ज़्यादा ले लेते हैं क्या, जितने डिग्री देना इसको कैपेसिटी है, मतलब जितना डिग्री देना होता है बच्चों को उससे ज़्यादा ही क्या एडमिशन लेके बाद में एक्सपेल करते हैं, या फिर किस तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किस चीज़ को मुझे लेके अवेयर होना है। तो सारा चीज़ आपको अगर मतलब सेटिस्फाई होना है पहले ही, तो ये सब चीज़ आप कुछ तरीका अपना सकते हो। आप गूगल में उसके बारे में सर्च कर सकते हो, या फिर उस यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा होगा जो कि यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाए, उसके बारे में आपको थोड़ा अवेयर करे कि वहाँ का रूल और फिर क्या है कि मतलब वहाँ का सिस्टम क्या है। जो बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगा, तो आप फिर उस चीज़ को देख के फिर थोड़ा अवेयर हो जाओगे। या फिर मैं आपको ये आइडिया बताया कि आप इंस्टाग्राम में उस यूनिवर्सिटी को सर्च करके फिर वहाँ से बच्चों से कांटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी लेने का कोशिश करना। देखो मैं 2-3 पॉइंट में बता दिया आज के वीडियो में आपको। पहला तो ये है कि जो बच्चे मतलब MBBS कर रहे हैं वो एजेंट बहुत ज़्यादा एडमिशन ले लेता है जितना उससे कैपेसिटी से बाहर, फिर आपको बाद में फिर किसी और यूनिवर्सिटी के लिए आपको कन्वेंस करता है, जो जिसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। बहुत सारे वहाँ पे करप्शन होते हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखनी है। दूसरा चीज़ क्या है कि यूनिवर्सिटी को लेके, यूनिवर्सिटी का जितना कैपेसिटी होता है डिग्री देने का, उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा बच्चों को एडमिशन ले लेता है, फिर बच्चों को एक्सपेल करती है। मैं ये बात सिर्फ रसिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ रसिया में है, कजाकिस्तान में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हो सकती है, किर्गिस्तान में तो भर के है, मतलब रसिया और किर्गिस्तान में भर के इस तरह से यूनिवर्सिटी है। मैं कजाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ कि अलमाटी में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जिस तरह से ये चीज़ें हो रही है, मतलब आप सारे कमेटी में पास कर जाओगे सारे सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी बोलेगा कि आपका 0.1 पॉइंट से जो है आपका जो है GPA कम पड़ रहा है, तो आपको जो है अब ईयर बैक लगेगा, आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। अस्थाना में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। कजाकिस्तान में मैं बताऊँ कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि आपको बेझिझक आप ले सकते हो, जैसे अक्टूबर में है एक वेस्ट कजाक है, सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको ये एक्सपेल करने का जो नौबत है ये सब नहीं आएगा, मतलब आप ईजी 5 साल पढ़ के चले जाओगे। बाकी और थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है हर यूनिवर्सिटी में, हर जगह में आती है, लेकिन ये एक्सपेल करने का या फिर डिग्री को लेके कोई इशू नहीं बनता है। फिर किर्गिस्तान में मैं बताया बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे भरा हुआ
उसके बाद तजाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में, मतलब सब जगह में यूनिवर्सिटी को लेके बहुत तरह का स्कैम है या फिर बहुत तरह का जो है मतलब करप्शन चलता है। एजेंट को लेके हुआ, यूनिवर्सिटी को लेके, तो आपको ये सब चीज़ के बारे में पहले अवेयर होना पड़ेगा। और जानकारी के लिए मैं बताया कि आप सोशल मीडिया का हेल्प लो, बच्चे से कांटेक्ट करो और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश करो, तब जाके वहाँ पर एडमिशन लो। और एक बात ये बता रहा था कि बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन जो लूँगा तो उसके पहले कोई आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है या फिर मुझे कोई इंट्रांस एग्ज़ाम देना पड़ता है किसी कॉलेज के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, फॉर्मेलिटी के लिए आप थोड़ा मतलब आपको जूम में या फिर आपको पर्सनल जूम मीटिंग में कहीं टेस्ट लेगा। टेस्ट इस टाइप से होता है, आपको इंट्रोडक्शन के लिए बेसिक क्वेश्चन पूछता है। आप नीट में क्वालिफाई कर चुके होते हो या फिर आप 12th मतलब 11th 12th पढ़े होते हो, तो आपको ये सब चीज़ें पता होती है और उसमें फेल पास नहीं होता है। आपका एडमिशन लेटर को लेके ये सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद फिर आपका इन्विटेशन या फिर जो भी आगे का प्रोसेस होता है फिर वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये सब अगर बोल के अगर एजेंट डराता है आपको, तो ये आप बिल्कुल अवेयर हो जाओ कि ये सब कोई रूल ही नहीं है। और फिर इसके नाम पे भी आपसे पैसे ज़्यादा ले सकते हैं कि नहीं, मैं आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलवा दिया, आपका आइल्स था यूनिवर्सिटी में जाने से पहले तो वो निकलवा दिया, आपको $200 देने, उसके बदले $300 देने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जितना भी पॉइंट्स बताया मतलब अवेयर के लिए यूनिवर्सिटी में, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ रसिया के लिए, क्योंकि रसिया है आजकल बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ को लेकर फ्रॉड और स्कैम बढ़ रहा है। कॉलेज से लेके, एजेंट से लेके, बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ से भाग भाग के दूसरे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ रहा है, उसका 1 साल 2 साल बर्बाद हो जा रहा है। और आप अगर लेते हो तो ये सब चीज़ के बारे में पहले मतलब कम्प्लीटली एग्री हो जाओ, उसके बाद जाके फिर आप एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करो। ये थी मेरी रसिया में जो फ्रॉड और स्कैम का जो है, या फिर अदर जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को लेके सारे जगह में आप यही रूल अप्लाई करना। और ये वीडियो आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे या फिर आपके कोई रिलेटिव या फिर आपके दोस्त भाई कोई जानने वाला है जो कि अब्रॉड में MBBS करना चाहता है, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, उसको अवेयरनेस के लिए आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।